अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ग्रेड 9 फिज़िक्स वीक 5 का ये लेक्चर 3 चैप्टर फर्स्ट को हम फिनिश कर चुके हैं। उसके चैप्टर को डिटेल से हमने स्टडी किया, उसके न्यूमेरिकल्स किए। अब हम इसके सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और सेकंड चैप्टर आपका क्या है? काइनेमैटिक्स। तो ये आपका टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। काइने मीन्स स्टडी और मैटिक्स मीन्स मोशन। तो इन अदर वर्ड्स ये क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन आपके पास क्या होगा? काइनेमैटिक्स। और इसमें हम विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज। काइनेमैटिक्स आपका क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। काइने मीन्स स्टडी, मैटिक्स मीन्स मोशन। कोलेक्टिवली इट्स मीनिंग इज स्टडी ऑफ मोशन। और इसमें हम काजेज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट मोशन को स्टडी करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मोशन जो है वो कौन सी किस फंक्शन के लिए ये मोशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। जस्ट हम एक बात पे फोकस करेंगे कि हमें स्टडी ऑफ मोशन करना है। तो काइनेमैटिक्स की शॉर्ट डेफिनेशन ये है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स में अब आगे हम जो चीज़ें और डिस्कस करेंगे वो आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन होंगी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स के अंदर। अब इससे रिलेटेड जो फर्स्ट टर्म है 2.1 आपका जो टॉपिक है उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट टर्म आ रही है वो है आपके पास रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? A body is said to be in rest if doesn't changes its position with respect to its surrounding. With respect to its surrounding. With respect to its surrounding. A body is said to be in rest if it doesn't changes its position with respect to its surrounding. अब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में कब होगी? जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। सराउंडिंग क्या होती है? जहाँ पे कोई बॉडी पड़ी होती है। अब कोई बंदा है, सपोज वो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है और बिल्कुल जो है वो मोशनलेस बैठा हुआ है। उसकी सराउंडिंग जो है वो क्या है? अगर ट्रेन है तो ट्रेन अगर वहां से मूव करना उसने स्टार्ट किया है तो वो ट्रेन जो है वो बॉडी के रिस्पेक्ट से मोशन में होगी और बॉडी ट्रेन के रिस्पेक्ट से रेस्ट में होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इसकी मोशन।
A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its सराउंडिंग। अब कोई बॉडी आपकी कब होगी मोशन में, जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी। अब ट्रेन पे एक रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जो ट्रेन है वो रुकी हुई है और एक कोई बंदा जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर रहा है। तो वो जो बॉडी है जो मूव कर रही है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट से क्या होगी, मोशन में होगी। ट्रेन तो आपकी मोशनलेस है ना वहाँ पे, और जो बॉडी है वो मूव कर रही है तो बॉडी क्या होगी, ट्रेन के रिस्पेक्ट से मोशन में होगी। तो ये रेस्ट और मोशन की जो टर्म्स हैं इनको हमने डिस्कस कर लिया। रेस्ट और मोशन की जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे के लिहाज से क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं। ये एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव क्यों होती हैं कि अगर हम स्पेस से देखते हैं किसी गाड़ी या किसी बस को, ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो उसके अंदर पैसेंजर्स हैं जो बैठे हुए हैं वो मूव कर रहे हैं, और जो आपकी बस है वो उन्हें क्या लगती है, वो उन्हें मोशन में नहीं लगती। और अगर कोई बंदा खड़ा है रोड पे तो उसे ये लगता है कि बस मूव कर रही है, उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वैसे बैठे हुए हैं। तो ये दोनों स्टेट्स जो है वो इसलिए रिलेटिव है। ऊपर से देखें तो आपको जो है वो डिफरेंट नजर आएगा। रोड पे खड़े होके एक मूव करती हुई बस को अगर आप देखें तो आपको डिफरेंटली ये शो होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल उसमें ये भी आ जाता है कि कोई पैसेंजर्स आपका जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है तो आपको क्या लगता है कि वो रेस्ट में है, और वैसे उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती, वो रेस्ट में ही होता है। जब आप ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि बॉडी जो आगे की तरफ मूव करती है वो क्या करती है, वो तो बस के अकॉर्डिंगली मूव कर रही होती है, अदरवाइज वो क्या होती है, रेस्ट के अंदर होती है। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो क्या है आपकी, टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, और इस ट्रांसलेटरी मोशन में भी आपकी फर्दर 3 टाइप्स ऑफ मोशन आ रही हैं। लीनियर, रैंडम और लास्ट है आपके पास सर्कुलर। इसके बाद आपके पास सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन, और लास्ट टाइप है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। इनको डिटेल से तो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप ट्रांसलेटरी मोशन को देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है कि कोई बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन किसी भी रोटेशन के बगैर अगर मूव करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। लीनियर मोशन क्या होती है, कोई बॉडी बिल्कुल सीधी लाइन में अगर आपका मूव करेगा तो वो लीनियर मोशन में होगा। रैंडम क्या होती है, किसी बॉडी की इरेगुलर जो मोशन है आपकी। रैंडम मोशन क्या होती है, इरेगुलर इनडिसिप्लिन जो मोशन है वो होती है आपकी, किसी पैटर्न में नहीं होती। इंसेक्ट्स की मोशन ले लें, गैस मॉलिक्यूल्स को ले लें। सर्कुलर क्या होती है, किसी बॉडी की सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन होती है वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन क्या होती है, जब कोई बॉडी
अपने एक एक्सिस के राउंड स्पिन करता है, घूमता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, तो वो क्या होता है, रोटेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी होती है, एक मेन पोजीशन के गिर्द उसकी टू एंड फ्रो मोशन होती है। सीसा झूला आप देख लें तो उसकी जो मोशन है वो आपकी वाइब्रेटरी के अंदर आ जाएगी। तो ये तो मैंने इन्हें शॉर्ट सा डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस। रोटेटरी की अगर आप एग्जांपल लें तो आप अपने फिंगर के ऊपर जो फुटबॉल को रोटेट करवाते हैं, और आपका जो होता है टॉप होता है, जो आपका लट्टू होता है, वो भी तो रोटेट ही करता है अपनी एक्सिस के गिर्द, और आपका व्हील जो होता है, व्हील भी अपने एक्सिस के गिर्द ही नहीं रोल करता। तो ये सारी आपकी रोटेटरी की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम इनको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, सारी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।